तो दोस्तों पढ़ाई ऐसी करो जिसमें इन्वेस्टमेंट कर सको और इन्वेस्टमेंट ऐसा जो आपको बहुत ऊंची हाइट्स तक ले जाए। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं बेस्ट कोर्सेज के बारे में, ट्रेंडिंग कोर्सेज के बारे में, ट्रेडिशनल बट जहां पर आपको सक्सेस मिलेगी ऐसे कोर्सेज के बारे में, सभी के लिए, चाहे वो पीसीएम वाले स्टूडेंट्स हों, पीसीबी वाले स्टूडेंट्स हों। प्रैक्टिकल में आपको एग्जाम्पल देके बताऊंगा क्यों ये कोर्स बेस्ट हैं और क्यों आपको ये चूज़ करने चाहिए। तो आज के वीडियो में शुरू करते हैं सबसे पहले कि हमारे पास में कोर्सेज जो हैं वो कैसे कैसे हैं। डिग्री हैं, पीजी हैं, आपका पीएचडी है। तो ये जो कोर्स जितने भी बेसिकली मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं ये सब 12th क्लास के बाद आपको ऑप्ट करने हैं। मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं अपने 12th क्लास के बाद से, अपने यूजी में, पीजी में, और धीरे धीरे मुझे चीज़ें समझ में आई। मैंने यहाँ पर इन सब चीज़ों का निचोड़ रखने की कोशिश की है। तो वीडियो में आगे चलने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय अनअकैडमी। और बेसिकली जो लोग आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2022 के लिए, अनअकैडमी के ऊपर प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक बैच है, बिलीवर्स बैच, जो कि 90 डेज का क्रैश कोर्स है आईआईटी जैम 2022 के लिए। और ये 25 अगस्त से शुरू हो रहा है। मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोटेक्नोलॉजी में इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो हैं आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे, आपको पढ़ाएंगे। आप यहाँ से 90 डेज में बहुत अच्छा जो है अपना प्रिपरेशन कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को नई हाइट्स तक लेके जा सकते हो। और अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो और आपको चाहिए 10% का डिस्काउंट, तो आप कोड यूज कीजिए CHALKTALK10, आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्पॉन्सरशिप। और ये एक बहुत अच्छा कोर्स है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर इसमें खुद को एनरोल कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं हमारे जो कोर्सेज के बारे में बातें कर रहे थे हम उसके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग कोर्सेज। लाइक आपका अभी के टाइम में, कोविड के टाइम में, कोविड के बाद में, इस टाइम पर सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग कोर्सेज कौन कौन से हैं जिनका आगे जाकर स्कोप एकदम इनफाइनाइट में कह सकता हूँ ना कि एक बहुत बड़ा खुला स्पेस है आपके सामने, कितना ही भी आगे चले जाओ। सबसे पहला उस कैटेगरी में जो आते हैं हमारे डिजिटलाइजेशन वाले कोर्सेज हैं। बेसिकली यहाँ पर जो वर्ड मैंने लिखा है डिजिटलाइजेशन, इससे मैंने ना आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश की है। लाइक जितने भी आपके डिजिटल वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, लाइक आप डिजिटल पेमेंट ले लो, पेटीएम है, फ़ोन पे है, इस तरह के ऐप्स जो हैं, तो ये ऐप्स किसी ने तो बनाए होंगे, इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं हम, दिन में इनको 100 बार यूज़ करते हैं, किसी ने तो बनाए होंगे। ये व्हाट्सएप किसी ने तो बनाया होगा, फेसबुक किसी ने तो बनाया होगा, इनको दिन भर में हम कितना यूज़ करते हैं। और जो इनके मालिक हैं ना वो बिलियनर हैं, वो टॉप 10 दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं। तो हम क्यों ना इस फील्ड में जाएं, हम आउटडेटेड कोर्सेज के पीछे क्यों भागते हैं। लाइक हम बीएससी कर लेंगे, हम बीबीए कर लेंगे, क्यों जाना उधर जब हमारे पास में एक पूरी फील्ड पड़ी है जहां पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो डिजिटलाइज सॉरी मुझे इस वर्ड को प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है यार, कोई बात नहीं। तो डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड जितने कोर्स हैं, आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, आपका वेब डिज़ाइनिंग हो गया या वेब डेवलपमेंट हो गया। आज के टाइम में एक से एक नई वेबसाइट्स हैं, आप दुनिया भर की वेबसाइट्स मिलेंगी, आप वहाँ से ना ऐड आते हैं वेबसाइट्स के ऊपर भी, बहुत अच्छी अर्निंग्स होती हैं। इस फील्ड में जा सकते हो, इस फील्ड में अपनी कंपनी बना सकते हो आप। उसके बाद में आपका गेम डेवलपर, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है पबजी का है। पबजी जब रिलीज़ हुआ था उसका क्रेज़ इतना ज़्यादा बढ़ा कि आज के टाइम में शायद मुझे तो लगता नहीं कि पबजी से बड़ी कोई गेमिंग कंपनी होगी। और एक ऐप ही तो है, किसी ने तो बनाया होगा, कुछ लोगों ने तो मेहनत की होगी उसके ऊपर, और एक ऐप ने लाखों करोड़ों मिलियन डॉलर का जो है कारोबार किया है और आज के टाइम में सबसे बड़ा ऐप है गेमिंग के मामले में। तो जो गेम डेवलपर्स होते हैं, इसमें गेम डेवलपिंग वाले जो सेक्शन है, ये फील्ड है, इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप इसमें जा सकते हो 12th के बाद में, कोई भी कोर्स ले लो। और एक बात और है, ये जो जितने भी कोर्स यहाँ पर दिए हुए हैं ना, इनका ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं है, ये सब के सब शॉर्ट ड्यूरेशन के। ऐसा नहीं है कि आपको 10 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी, ना बाबू ना, वो तो ट्रेडिशनल कोर्सेज में होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि वहाँ पर गारंटी कैसे है, सक्सेस की एग्जांपल देके बताऊँगा। तो गेम डेवलपिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अभी मैं बता रहा था आपको, ये ऐप जितने हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं आपका। अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, यूट्यूब के ऊपर देख रहे हो, और YouTube क्या था, जिसने शुरू किया था बहुत छोटा सा ऐप बनाया था, और आज के टाइम पे सबसे बड़ा जो है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, सबसे ज़्यादा यूजर्स इसके ऊपर हैं।
तो किसी ने तो बनाया था, कहीं से तो शुरू हुआ है। जब खुद इस चीज़ में सारा दिन हम घुसे रहते हैं तो क्यों ना हम अपना करियर उसी चीज़ में बनाएं जिसमें हमारा इंटरेस्ट भी है, जिधर हम सारा दिन लगाते हैं। टाइम इज़ मनी, उसी में सारा दिन लगा देते हैं, अपना सारा पैसा टाइम लगा देते हैं सारा उसमें, तो उसी में करियर बनाओ ना अपना। तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी कर सकते हो उसको, ठीक है। उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन, बेसिकली जो सिनेमा वाली चीज़ें हैं। अच्छा, ये एक तो हो गया हमारा, जैसे कंस्ट्रक्शन में हमने हज़ारों करोड़ रुपए लगा दिए, कोई हमने बिल्डिंग बनाई लाखों डॉलर लगा दिए, करोड़ों डॉलर लगा दिए, रोड बनाए लगा दिए, कंस्ट्रक्शन में लगा दिए, और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए हमने पैसा लगा दिया। उसके बाद ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है, ऐसा कौन सा फील्ड है जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा लगाया जा रहा है आज के टाइम में? मैं बॉलीवुड की बात करूं, हॉलीवुड की बात करूं, टॉलीवुड की बात करूं, चाइनीज़ की बात करूं, हमारा तमिल मूवीज़ है, साउथ मूवीज़ है, किसी की बात करूं, इतना ज़्यादा पैसा इस फील्ड में इन्वेस्ट किया जाता है। एक मूवी अवतार, उसमें 1200 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। एक मूवी हमारे इंडिया की बाहुबली, उस मूवी ने हज़ारों करोड़ रुपए का बिजनेस किया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि एक्टर या डायरेक्टर या प्रोडक्शन वो थोड़ा अलग पार्ट हो जाएगा, वो फैशन वगैरह वाले में और सिनेमाटोग्राफी और आपका एक्टर वगैरह वाले में उसमें चला जाएगा। मैं अभी डिजिटल वाले से रिलेटेड बात कर रहा था। तो सिनेमा में जो पोस्ट प्रोडक्शन की चीज़ें हैं, आपने हैरी पॉटर मूवी देखी होगी, क्या कमाल की चीज़ें दिखाई हैं भाई उसमें, और वो सबसे अच्छी मूवी है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं। तो इस तरह का जो वीडियो बनने के बाद में उसमें VFX डिज़ाइनिंग है, एनिमेशन डिज़ाइनिंग है, उस फील्ड में बहुत अच्छा स्कोप है। और आजकल तो मूवीज़ आपका जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज़ होने लगी, बहुत अच्छा पैसा कमाती हैं। तो इस फील्ड में आपको मज़ा भी बहुत ज़्यादा आएगा। और लिटरली मैं इस फील्ड में जाना चाहता था पोस्ट प्रोडक्शन में, लेकिन उस टाइम पे घर वालों से डरता था मैं कहने से, तो मैंने माइक्रोबायोलॉजी चूज़ कर लिया और मुझे इस फील्ड में घंटा कुछ नहीं नज़र आता। अब मैं जो है देखूँगा कुछ MBBS वगैरह करने का, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अभी टाइम है मेरे पास, तो मैं कर लूँगा। आप लोग की क्या राय है इस बारे में बताना यार, या आपने कौन सा कोर्स चूज़ किया है कमेंट करके बताना। तो उसके बाद में हमारे पास में एरोनॉटिक्स या फिर स्पेस इंजीनियरिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। देखो पहले क्या होता था, कुछ कंपनीज़ थी लाइक नासा है, या फिर हमारा बहुत गर्व महसूस होता है जिसे हम कहते हुए इसरो है हमारा अपना, ये मतलब छाती चौड़ी हो जाती है इसरो का नाम लेते ही एकदम। तो इसरो है, ये कुछ कंपनीज थी, या फिर अपना रशिया का था, अपना चाइना का था स्पेस एजेंसी थी। अब क्या हुआ है, इस फील्ड में कूद गई हैं कुछ प्राइवेट कंपनीज, जैसे कि एलोन मस्क, उनकी है हमारा स्पेस एक्स है, हमारी अमेजोन के जो मालिक हैं जेफ बेजोस, उनकी है ब्लू ओरिजिन। तो ये प्राइवेट कंपनीज आ गई हैं। और जब से प्राइवेट कंपनीज इस स्पेस वाले क्षेत्र में कूदी है ना कि हमको मार्स पे जाना है, ये एरोनॉटिक्स और ये रॉकेट इंजीनियरिंग, रॉकेट साइंस, इन सब का ना एकदम छलांग सी लगा दिया इन चीज़ों ने। और अगर आप इस फील्ड में जाओगे ना, अभी कुछ ज़्यादा चीज़ें हुई नहीं है एक्सप्लोर, और बहुत बड़ा स्पेस है आपके पास में काम करने के लिए, दुनिया भर की चीज़ें हैं, आपको होश तक नहीं मिलेगा। और इसमें इतना मोटा पैसा है भाई साहब कि आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। तो इस वाले फील्ड में आप जा सकते हो और आप उन चीज़ों का एक्सपीरियंस करोगे जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे डॉक्टर कलाम साहब जो एरोडायनेमिक्स, एरोनॉटिकल्स, और उन्होंने रॉकेट बनाए, मिसाइल्स बनाए, क्या कुछ नहीं बनाया। तो आप इस फील्ड में जा सकते हो, बहुत अच्छा है। पर्सनली मुझे फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स बिल्कुल भी नहीं आती है, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद में चलो बात करते हैं अब एक ऐसी फील्ड की, जब कोविड का टाइम आया था ना, तो जितनी भी चीज़ें थी हमारी सब बंद हो गई, सारी इंडस्ट्रीज़ लगभग बंद पड़ गई, सब बंद पड़ गया एकदम से। लेकिन एक इंडस्ट्री थी जिसने हार नहीं मानी और जिसने जो है इस मुश्किल वक्त में लोगों का साथ दिया है। वो इंडस्ट्री थी कौन सी? बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। बायोमेडिकल की इंडस्ट्रीज़ जितनी भी थी वो सब काम पे लगी नहीं। किसी ने किट बनाई कोविड को टेस्ट करने की, किसी ने वैक्सीन बनाई है, किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कोई मेडिसिन बनाई है। कोविड में भी सप्लाई दे रहे हैं वो लोग कोविड जैसे हालात में भी, कंडीशंस में भी काम कर रहे हैं। तो सारी वे बंद हो गई इंडस्ट्रीज़, लेकिन ये खुली रही थी, ये बंद नहीं हो सकती। मेडिकल का काम कभी जो है सस्ता नहीं पड़ सकता, कभी ढीला नहीं पड़ सकता। तो अगर आप बायोमेडिकल वाले फील्ड में जाते हो, इस फील्ड में आप बीएससी मत करना, बीएससी बायोमेडिकल कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से बायोमेडिकल में इंजीनियरिंग करते हो तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आप लोगों के लिए रहेगा। आप अपना इंडस्ट्री लगाना हो, कुछ वैसी चीज़ें करनी हो, बहुत मज़ेदार रहेगा आप लोगों के लिए। तो इस फील्ड में आप जा सकते हो। तो ये ट्रेंडिंग कोर्सेज थे, इनके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके बताना। अब आगे चलते हैं हमारा, और मुझसे इंस्टाग्राम पर भी आप लोग जुड़ सकते हैं, आपको मेरा इंस्टा हैंडल यहाँ पर दिख जाएगा। तो
यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडिशनल कोर्सेज़ की, जो काफ़ी पुराने तो हो चुके हैं लेकिन इनमें सक्सेस की गारंटी है। आपको बड़ी मिले छोटी मिले सक्सेस मिल जाएगी। आप जो है बहुत अच्छा खासा पैसा इनमें कमा लोगे, अच्छा इन्वेस्टमेंट इनमें कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ पर ये कोर्सेज़ दिए हुए हैं ये हमारे वो हैं पीसीबी वालों के लिए हैं, स्पेशली सारे जितने भी कोर्सेज़ हैं। ट्रेडिशनल कोर्सेज़ में मैं यहाँ पर जो था मैं बीटेक के कुछ फील्ड्स रख सकता था, बीटेक पीसीएम वालों के लिए, लेकिन अगेन क्या है जब मैं जाकर प्रैक्टिकल लेवल पर देखते हैं, क्योंकि छोटे छोटे कॉलेज इतने ज़्यादा हो गए हैं ना कि वो बीटेक की डिग्री लग रहा बांट रहे हैं और वो डिग्री बांटना कुछ है नहीं उस डिग्री का फ़ायदा। तो यहाँ पर इसमें रख सकते हैं हम इसको, चलो रख लेते हैं। अभी कुछ कुछ कोर्सेज़ हैं इसमें अच्छे बताएंगे उन्हें। तो उसके बाद में एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीपीटी, इन्हें करने के बाद तो आप डॉक्टर बन जाओगे, नाम के सामने डॉक्टर लगेगा, अपना क्लिनिक चला सकते हो। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल हो गया। ये पढ़ाई करने के बाद में आपने इन्वेस्टमेंट किया 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, अपना क्लिनिक चलाया, पेशेंट्स देख रहे हो, आप पेशेंट्स की सेवा कर रहे हो, अच्छे से काम कर रहे हो अपना, और आपकी अर्निंग्स भी अच्छी हैं, रेस्पेक्ट भी है और एक ओवरऑल बैलेंस्ड होके चलती हैं सारी की सारी चीज़ें। तो यहाँ पर तो लाइफ सेट है। लेकिन वो क्या है ना कि एक होता है कि हमें एक हाइट्स को अचीव करना है, जो यहाँ पर कर सकते हैं हम। यहाँ पर क्या है थोड़ी सी चीज़ें लिमिटेड हो जाती हैं, लेकिन ये काम बहुत अच्छा है, रेस्पेक्ट वाला एकदम, लोग बहुत इज्जत करेंगे आपकी। तो ये हो गया। उसके बाद में चलो ये तो मेडिकल वाले कोर्सेज हो गए जो नीट दे के आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इतना ज़्यादा हाई लेवल के कोर्सेज नहीं कर सकते एमबीबीएस, बीडीएस, मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप बीएससी या बीपीटी, बी फार्मा की जगह आप बीपीटी तो करना है, बी फार्मा और बीएमएलटी की जगह आप जो है बीपीटी कर लो। ये बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए, इन सबसे ज़्यादा अच्छा है ये, इन दोनों से ज़्यादा। और सबसे अच्छे तो आपने यहाँ पर देख ही लिए हैं। तो ये तो बहुत अच्छे कोर्सेज़ हैं जिनमें आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन अगर आप मेडिकल वाले कोर्सेज़ नहीं करना चाहते हो और आप पीसीबी के स्टूडेंट हो, आपको इसी फील्ड में जाना है, आप दूसरा फील्ड चेंज नहीं कर सकते, देन आप बी फार्मा कर सकते हो। बी फार्मा अगेन इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। आप बी फार्मा करने के बाद में जॉब के लिए मत जाना, नहीं तो आपको 10-15 हज़ार की जॉब मिलेगी, लाइक बीएससी के जैसे जॉब मिलती है। बी फार्मा करने के बाद आप जॉब के लिए मत जाना। आपको क्या करना है, आपके पास में लाइसेंस होगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप अपना लाइसेंस यूज़ करके अपना फार्मेसी लगाओ, फार्मेसी शॉप, केमिस्ट शॉप जो होती है, मेडिकल स्टोर जिसे हम कहते हैं। अगर आप 12th क्लास के बाद के स्टूडेंट हो ना, तो अभी आपका माइंडसेट ऐसा होगा कि यार ये मेडिकल स्टोर वाले कहाँ इतना कमाते होंगे, कहाँ मैं ये नहीं करूँगा यार, इसमें इतनी ज़्यादा कमाई नहीं है, मैं तो बीएससी कर लूँगा। यहाँ आप गलती कर देते हो। आप मजाक में किसी अच्छी से लोकेशन पर जाकर किसी मेडिकल स्टोर का एक चक्कर लगाया हो और पूछ लेना अंकल जी आप महीने का कितना कमा लेते हो। मैं गारंटी से लिख के दे रहा हूँ, जो लोग बी फार्मा करने के बाद अच्छे से लोकेशन पर एक फार्मेसी केमिस्ट शॉप लेकर बैठे हैं किसी हॉस्पिटल के आसपास, उनका मंथली टर्नओवर जो है 5-6 लाख, कुछ लोगों का 10 लाख, 15 लाख से बिल्कुल कहीं नहीं गया मेरे भाई। बहुत अर्निंग्स हैं मेडिकल फील्ड में, मेडिसिन में बहुत ज़्यादा अर्निंग्स हैं। तो ये कोर्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जॉब करने के लिए मत जाना, इस फील्ड इस पढ़ाई को करने के बाद में, इस कोर्स को करने के बाद में अपना इन्वेस्टमेंट करो। मैं बता रहा हूँ ना कि पढ़ाई ऐसी करो जिसमें इन्वेस्ट कर सको। एक और डायलॉग मेरे मन में आता है कि मूर्ख अगर आपको बनना है तो ऐसी पढ़ाई करो जिसमें आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो ऐसी पढ़ाई कर ली अगर आपने जिसमें आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो आप बन गए मूर्ख, ठीक है। उसके बाद में अगला हमारा है बीएमएलटी। बीएमएलटी अच्छा ऑप्शन है। बीएमएलटी करने के बाद आप जो है टेक्नीशियन वगैरह की जॉब के लिए जाओगे, लेकिन वहाँ आपको सैलरी नहीं मिलेगी। अगेन मैं कह रहा हूँ इस कोर्स में भी आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना है। अपना इन्वेस्टमेंट कैसे, लाइक आपको एक मेडिकल लेबोरेटरी, बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ये सब जो टेक्नीशियन वगैरह होती हैं, ये इस चीज़ के लिए कोर्स है। मेडिकल लेबोरेटरी वाली सारी चीज़ें आएंगी इसमें। तो जो अपना पैथोलॉजी लैब लगाना है आपको, या फिर ये एक्सरे वगैरह की, इसमें कुछ और कोर्सेज होते हैं, रेडियोलॉजी के कोर्सेज भी होते हैं, वो आप अपना लैब लगाओ इन्वेस्टमेंट करके। और मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल बताऊं, आप कोई भी ब्लड टेस्ट करवाने के लिए जाओगे, आपको नॉर्मल से नॉर्मल जो है आपका 500 से लेकर तो टेस्ट स्टार्ट होते हैं, 500 रुपये एक टेस्ट के, और उसमें खर्चा आता है मुश्किल से मुश्किल 40-50 रुपये एक टेस्ट को करने में, बाकी की सारी बचत ही बचत है। तो आपको डॉक्टर एमबीबीएस की ज़रूरत पड़ेगी इसमें एक तो वो तो आपको मिल जाएंगे बहुत आसानी से, लेकिन आप इस कोर्स को करके अपना पूरा मेडिकल लेबोरेटरी चला सकते हो और बहुत अच्छी अर्निंग्स होंगी। अपना इन्वेस्ट करने के बाद में जॉब करने के लिए जाओगे, आपको सैलरी ज़्यादा नहीं मिलेगी। इसी फील्ड में कुछ और पैरामेडिकल कोर्सेज हैं या फिर डिग्री कोर्सेज हैं, आपका डिप्लोमा है, डिग्री कुछ कोर्सेज है, जैसे कि आप बी फार्मा की जगह अगर आपको सिर्फ एक केमिस्ट शॉप चलानी है तो डी फार्मा कर सकते हो। बीएमएलटी की जगह अगर आपको मतलब बहुत जल्दी पैसे कमाने हैं तो आप डीएमएलटी कर सकते हो। इस तरह के
नाउ ये तो हो गए हमारे पीसीबी वालों के लिए। इसमें पीसीएम वालों के लिए बीटेक में अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से किसी से करोगे, आप किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से करोगे, छोटे मोटे प्राइवेट कॉलेज नहीं, इनको भगाओ यहाँ से, कुछ नहीं होता इनमें। बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा सही रहता है, मतलब अच्छी खासी आप इसमें कर सकते हैं, काफ़ी कुछ कर सकते हैं। या फिर बीटेक ये जो होते हैं ना कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये तो थोड़ा सा आउटडेटेड हो गए, इन पे ज़्यादा मत जाइएगा आप। अगर आपको बीटेक करना है किसी ऐसे फील्ड में कीजिएगा जो मैंने यहाँ पर बताए हैं, इनसे रिलेटेड हो कुछ भी। तो बीटेक एक ट्रेडिशनल वाला इंजीनियरिंग डिग्री है कि बहुत पुरानी हो गई है लेकिन चले आ रही है इसमें, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें नई आती रहती हैं, तो उसमें आप जा सकते हो बीटेक में, और ये काफ़ी सही रहेगा। लेकिन शर्त यह है कि इंस्टीट्यूट आपका बहुत अच्छा हो, अदरवाइज आपको जॉब नहीं मिलेगी। नाउ अब बात कर लेते हैं, ये तो सारा है कि हमें क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमें छोड़नी होती हैं। छोड़ने के ऊपर जैसे कि आउटडेटेड कोर्सेज हैं, ये इनके लिए तो आप जाना ही मत, ये पुराने हो गए, ये गए, बाबा आदम के ज़माने के कोर्सेज हैं। लाइक बीएससी किसी भी फील्ड में चले जाओ, आप बायोलॉजी में कर लोगे, मैथमेटिक्स में कर लोगे, फिजिक्स में कर लोगे, आप जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री में कर लोगे, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। आखिर में आपको जो है 15,000 की जॉब ही मिलेगी, और उसमें भी आप अपना कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है बीएससी करने के बाद में। लोग, मुझे नहीं पता कि लोग ये बी फार्मा, बीपीटी को छोड़ के बीएससी क्यों करने लग जाते। मैंने ये गलती की थी, मैं भुगत रहा हूँ भाई, मुझे अब जो है कुछ और करना पड़ेगा, नहीं मिलते हैं जॉब। मैंने देखा पिछले 2 साल में माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक वालों के लिए सिर्फ 40-50 जॉब्स आए हैं गवर्नमेंट में, कुछ नहीं है। उसके बाद सेम बीबीए, बीसीए, बीएड, ये आउटडेटेड हो गए हैं। कोर्स अच्छे हैं, आपको जॉब मिल सकती है, गवर्नमेंट जॉब्स में जा सकते हो, लेकिन एक लिमिटेड आपका वो हो जाएगी सैलरी। लाइक गवर्नमेंट में भी जाओगे आप 80,000 कमा लोगे यार महीने का, उससे ज़्यादा तो आगे नहीं बढ़ोगे ना, तो आप लिमिट लग जाएगी आपके ऊपर। तो ये कोर्स आप करना चाहो, अगर आपने बिल्कुल मन बना लिया है तो ले लो एडमिशन, रोक टोक तो किसी की है नहीं। लेकिन इनके मुकाबले बहुत अच्छे कोर्सेज़ हैं यहाँ पर, पीसीबी वालों के लिए भी, पीसीएम वालों के लिए भी, वो लोग चूज़ कर सकते हैं इन कोर्सेज़ को। ये ज़्यादातर सब पीसीबी वालों के लिए थे, ज़्यादातर सब जो है पीसीएम या फिर उसी साइंस रिलेटेड कुछ और कंप्यूटर साइंस वगैरह हैं, उन सब लोगों के लिए है। इनमें तो कोई भी जा सकता है यार, ज़्यादा लंबे कोर्सेज़ भी नहीं है ये। तो आउटडेटेड कोर्सेज़ को चूज़ बिल्कुल मत करना, काट दिए मैंने। या इन्हीं के जैसे जो डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं या और डिग्री कोर्सेज़ हैं, उनको भी चूज़ मत करना, ये काट दिए मैंने। तो इनसे बच के रहें और इनको छोड़ें ना, ठीक है। यहाँ पर ड्यूरेशन आपका लंबा रहेगा। लाइक आपको पहले 10 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी कुछ कोर्सेज़ में, लाइक एमबीबीएस में, बीडीएस में, और इन सब में 10 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके अच्छे डॉक्टर बनते हैं, सर्जन बनते हैं। लेकिन उनका नाम भी होता है, वो लोग पैसे भी ऐसे कमाते हैं भाई साहब, सेवा भी ऐसी करते हैं कि रेस्पेक्ट भी लोग ऐसी करते हैं। कुछ कोर्सेज़ में 5, 6, 7 साल आपको लगानी पड़ेंगी, कुछ कोर्सेज़ में 3 साल 4 साल लगानी पड़ेंगी, लेकिन सक्सेस गारंटीड है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी ये वीडियो, और मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी डाउट्स के लिए, क्वेरीज के लिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।